राष्ट्रीय जनता दल किसी की समर्थक नहीं है, ये अहिंसा की समर्थक है और जो हिंसा किया है वो अपराधी है। हमारे लिए तो खान सर हो या फिर रोशन सर हो, दोनों बराबर हैं। सर रोशन सर जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा कि हमारे भाई के साथ साजिश किया गया है। कैसे कोई कह सकता है कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है? और जहां तक कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, देश के कानून व्यवस्था के ऊपर, जुडिशियली के ऊपर आप पूरा यकीन रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो दोषी हैं उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। आप डालिए, इसमें राजनीतिक कोई एंगल नहीं है। खान सर और रोशन सर के विवाद के बीच रोशन सर जेल से बाहर आए हैं और बड़े-बड़े उन्होंने कई बड़े-बड़े खुलासे किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता अरजू खान हैं। सर क्या कहिएगा, कैसे देखते हैं ये जो खान सर और रोशन सर के बीच में जो विवाद चल रही है? नहीं, ये तो सत्ता पक्ष को इस बात का जवाब देना चाहिए। हमारे लिए तो खान सर हो या फिर रोशन सर हो, दोनों बराबर हैं, दोनों गुरु हैं, दोनों बच्चों को तालीम देते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, दोनों का समाज के अंदर बड़ा योगदान है। लेकिन इस तरीके की अगर चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार 2 दशकों से बिहार प्रदेश के अंदर है और लगातार हम मुसल्लापुर हाट देख लें, बोरिंग रोड देख लें, भिकना पहाड़ी देख लें, तो ऐसी घटनाएँ होती हैं। कई कोचिंग संचालकों के बीच में ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं। तो सरकार कहाँ थी? और हम तो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है, मैं उन्हीं के बातों को मैं कोट कर रहा हूँ कि सरकार निष्पक्षता के साथ जाँच करे और जो दोषी हैं उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। आप डालिए, इसमें राजनीतिक कोई एंगल नहीं है। सीधी बात है, सत्ता और सरकार के ऊपर है कि आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? आप कहते हैं कि बच्चों को वो लोग उकसाते हैं, तो आप कर क्या रहे थे? आप किस मानकों के आधार पर ऐसे संचालकों को, जो कोचिंग संचालन जो करते हैं, आप कम-कम जगह पर आप उनको बिना मानकों के आधार पे वो खरा नहीं उतरते हैं, उसके बाद भी आप उनको ऑर्डर दे देते हैं कि नहीं आप संचालन करिए, कोचिंग संचालन करिए। सर रोशन सर के जो समर्थक हैं और तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, वो तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल ही आपका गलत है। इसमें समर्थक कौन किसका है? मैं सीधे तौर पे मैं कह रहा हूं, कोई किसी का समर्थक नहीं है। जो भी, चाहे खान सर हो या फिर रोशन सर हो, जो अगर अपराधी है उसकी सजा आप अपराध का उसकी सजा सरकार दे और अपराधियों की असली जगह जेल के पीछे है। लेकिन निष्पक्षता के साथ जांच हो, वैसा जांच न हो जो कि एनआईटी छात्रा के मामले में हमने देखा कि उनके घर वालों को ही अपराधी की तरह घोषित किया गया और अपराधियों की तरह उनसे पूछा गया। यह सरकार का रवैया बड़ा हास्यास्पद है, विवादास्पद है। सर रोशन सर जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा कि हमारे भाई के साथ साजिश किया गया है और साजिश के तहत हमला किया गया है और इसमें फैजल खान और मैं फिर कहूंगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम है, संविधान से लोकतंत्र चलता है, संवैधानिक तरीके से इसकी जांच हो और जो जांच में जो सही निष्पक्षता के साथ जो जांच होगी, जो मुजरिम, जो अपराधी होगा, उसको सजा मिलेगी। आप कैसे कोई कह सकता है कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है? हमको देश के संवैधानिक प्रणाली के ऊपर यकीन करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम है और संवैधानिक तरीके से इसका इंतजार करिए। जो अपराधी होगा उसको सजा कानून देगी, हम कानून के पक्षधर हैं। सर रोशन सर ने ये भी कहा है कि जेल के अंदर भी खान सर के जो गार्ड हैं उनके द्वारा हमें मारने की उन्होंने तो सरकार के ऊपर उंगली उठाया है ना। हम भी तो वही बातें कर रहे हैं कि लगातार अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? अगर इस तरीके की अमानवीय घटना बिहार प्रदेश के राजधानी पटना के अंदर होती है, पत्थरबाजी होती है, गोलियां चलती हैं, तो सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? सरकार को इन चीजों पे पहले ही अंकुश लगाना था। अगर सरकार वाकई में इन चीजों के ऊपर अंकुश लगाती तो इसके लिए हम लोग आज बैठ के इंटरव्यू नहीं करते रहते ना एक दूसरे के साथ। इसमें सबसे बड़ा फेल्यूर अगर किसी का है तो सरकार का है। और जहां तक कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, देश के कानून व्यवस्था के ऊपर, जुडिशियली के ऊपर आप पूरा यकीन रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। निष्पक्षता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी निष्पक्षता पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किए। मैंने तो उसी बात को कोट किया ना, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा है, आप कानून को कैसे हाथ में ले सकते हैं? कानून को अपना काम करने दीजिए। सरकार को बिना भेदभाव, बिना ऊंच नीच के निष्पक्षता के साथ जांच करनी होगी और जांच करने के बाद जो दोषी करारा जाएगा वो दोषी है। लेकिन सर तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जब कोई दूसरे जाति का मामला होता है। समर्थक कौन? समर्थक हम किसी के समर्थक नहीं हैं, हम समाजवाद के समर्थक हैं। तेजस्वी यादव हम अपराध के खिलाफ हैं, हम अपराध के खिलाफ हैं।
इसमें कोई समर्थन का किसी के साथ कोई मामला नहीं है। मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल किसी की समर्थक नहीं है, ये अहिंसा की समर्थक है, और जो हिंसा किया है वो अपराधी है, वो अपराधी है और उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है अरजू खान हैं, और इन्होंने साफ-साफ कहा कि अपराधी कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, और ये जो मामला है जो निष्पक्ष तौर पर जाँच होनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।